ऋषिपाल जी, सबसे पहले आपके पास जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज चंद्रयान 3 सफल हो गया है और ये जो सफलता है, इस सफलता को किस तरह से आंक रहे हैं और इसका जो श्रेय है वो किसे देना चाहेंगे? देखिए रफी जी, आज हम पूरे भारतवर्ष के लिए, ना केवल पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी बल्कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज भारत ने जिस तरह से चंद्रयान 3 को सफल किया और उसके दक्षिण ध्रुव पर भारत पहुंचा, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और विश्व में आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। निश्चित तौर पर पूरा भारतवर्ष, निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं वो, और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है जो उस बात को सिंबल देता है, उन सारे जो प्रोग्राम्स हैं, सारे जो आइडियाज़ हैं, उनकी फंडिंग है और उनको करने के लिए आगे प्रेरित करना है। ये प्रेरणा का स्रोत है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और जितने भी जो भी लोग उनमें जुड़े हुए हैं, साइंस मिनिस्टर की पूरी इसरो की पूरी टीम, सभी लोग कहीं ना कहीं सबका योगदान है। और विशेष रूप से देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसका एक नेतृत्व होता है, उसको एक गाइडिंग होती है, उसकी फंडिंग होती है, प्रोग्राम बनता है, अप्रूव होता है। तो निश्चित रूप से ये आज देश के लिए और विशेष तौर पर सरकार के लिए और हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमने अपने जीवन में देखा कि बहुत बड़ा हमने अचीवमेंट किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ऋषिपाल जी, जिस तरह से चंद्रयान 3 सफल हुआ है, पहला चंद्रयान गया 2008 में, फिर चंद्रयान 2 गया, चंद्रयान 3 गया। 2 चंद्रयान तो जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में गया है, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 जिस तरह से पहुंचा है और जो कामयाबी जो आज मिली, क्या देखते हैं कि क्या यह कामयाबी भारत देश को विश्व गुरु के बनने के कद को क्या और ऊंचा करता है, और जो हम चांद की जो जमीन पर पहुंचे हैं वहां से किस तरह की चीजों को, जानकारी को, किस तरह का जो रिसर्च होगा वो हासिल करेंगे? रफी जी, मैंने भी इतिहास पढ़ा है, आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, आपने वो किताबें पढ़ी होंगी जिसके अंदर यूरोपियन लोग या इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स कहा करते थे कि भारत देश जो है सपेरों का देश है, वहाँ तो सांप घूमते हैं और लोग ऐसा काम करते हैं। और आज उनसे हम बहुत आगे जो है निकल गए हैं। आज यूरोप से हम बहुत आगे हैं, हम इंग्लैंड से बहुत आगे हैं, तरक्की में, साइंस में बहुत आगे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारी इकोनॉमी है, निश्चित तौर पे हमारी साख जो विश्व में है, वो निश्चित तौर में आपका प्रोग्राम जब चंद्रयान होने के बाद मैंने विश्व के जितने जो न्यूज़ चैनल्स हैं और चीज़ें, उन सबको मैं देख रहा था। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स देख रहा था, अल जजीरा का देख रहा था और न्यूज़ चैनल देख रहा था। तो उनके ऊपर, सबके ऊपर जिस तरह से भारत की जिस अचीवमेंट को लेके एक भूरी प्रशंसा हो रही है, वो एक प्रतीक, वो साबित करता है कि आज विश्व में हम वाकई विश्व गुरु के रूप में हमारी एक बहुत बड़ी साख हो गई है और हम बहुत आगे निकल गए हैं। वो एक अचीवमेंट हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए, जितने लोग हैं उनके लिए। और ये आने वाला समय, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि ये केवल शुरुआत भर है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम, जो और प्रोग्राम को उन्होंने कहा कि सूर्य की जो स्टडी किया उसके लिए, जो आदित्य जो प्रोग्राम उसके लिए बताया, और जो चीज़ें हैं वाकई अपने जो देश है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं आसपास के देशों से जहाँ पे नेतृत्व कमज़ोर होता है, तो निश्चित तौर पर अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है कि जो 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 गवर्नमेंट है वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही, वो कुछ कर ही नहीं पा रही। तो निश्चित तौर पे अपने आप में, जहाँ एक तरफ जो जितने हमारे वैज्ञानिक हैं उनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र नेतृत्व होता है, जो उस काम को दिशा देता है, वो भी अपने आप में बधाई का पात्र है। बिल्कुल सही बात है कि, और मैं अपने तमाम और मेहमानों से भी जानना चाहूंगा। सौरभ भाई, आवाज सुन पा रहे हैं? ऋचा ठाकुर, आवाज सुन पा रही है मेरी? अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि सौरभ भाई आवाज सुन पा रहे हैं? तो सर मैं 1 मिनट कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। ऋचा ठाकुर आवाज सुन पा रही हैं? कैमरा ऑन कर लीजिए। जी बिल्कुल आवाज सुन पा रही हूँ मैं। हाँ, आज की खुशी को किस तरह से महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देश को गया, और देश को नहीं पूरी दुनिया को भारत देश ने एक संदेश देने का काम किया है?
तो ऐसे संदेश पर किस तरह से आपका सीना गौरवान्वित होता है और किस तरह से आप कहेंगी कि वाकई में ही मेरा भारत महान है, मैं एक भारत देश के एक नागरिक हूँ? किस तरह से आप इस तरह अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं? देखिए, मेरा देश महान है, महान हमेशा रहेगा और मैं इसका श्रेय हमारे देश के वैज्ञानिकों को देना चाहती हूँ। और आज जो हमने अचीवमेंट पाई है, मैं देश के तमाम लोगों को आज शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और जिस तरीके से हमारे देश की वैज्ञानिकों ने हमारा पूरे विश्व में नाम आज रोशन किया है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो इसका श्रेय तो हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी को जाता है। और मैं ऋषिपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। केंद्र का भी बजट जो होता है वो पास करती है, बहुत सारा एक प्रोजेक्ट को लेकर के एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद जब ये सारी चीजें होती है और उसके बाद वैज्ञानिक जिस तरीके से आज उन्होंने हमारे चांद की सतह को चूमा है, जहां पर जो साउथ पोल पर आज दिन तक कोई भी मतलब कोशिश की गई, बट वहां पर कोई आज दिन तक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। तो ये आज हमारे देश ने किया है और विश्व गुरु के बहुत ही नजदीक हमारा भारत निरंतर अग्रसर होते जा रहा है। ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, जिसे कभी, आज का दिन जो है ऐतिहासिक है, इसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ये एक राष्ट्रीय महापर्व की तरह हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दे रही है ऋचा ठाकुर जी तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को, और ऋचा जी की शुभकामनाएं हमने ली, हमारे दर्शकों ने ली। सौरभ भाई, आप किस तरह से आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था जब आपने 6 बजे जब लाइव चले थे, तो ये वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मेहनत है और सबसे बधाई के पात्र वो हैं जिन्होंने पूरे टीम वर्क के साथ काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे 2004 के अंदर सबसे पहले चंद्रयान आया था, जो सफलतापूर्वक 2008 के अंदर जो भारत के अंदर जो ये वापसी आया था, और बहुत ही चौथे स्थान के अंदर विश्व के अंदर चौथे स्थान के अंदर भारत का हमारा नाम था। जिस तरह से अभी मैं मीडिया के अंदर देख रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से तो जी चंद्रयान जो है बहुत आगे पहुंच गया है और मोदी जी इसको लिया है। ऐसा जो रूमर जो फैल रहा है, बहुत गलत फैल रहा है। ये शुरुआत जो 2004 के अंदर की गई थी, और वो भी वैज्ञानिकों ने ही की थी, और वो भी करते आ रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आज भारतीयों के लिए बहुत खुशी के दिन है, जिन्होंने आज इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट किया है इस दिन को, और इस दिन को हम बहुत याद भी रखेंगे और आने वाले दिनों में, और बहुत ही अच्छा जो है वैज्ञानिक जो है इसको आगे और लेकर जाएंगे। और सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ऋषिपाल जी, जिस तरह से सौरभ भाई बोल रहे हैं कि 2004 फिर 2008 में चंद्रयान का जो पहला उड़ान हुआ था चांद पर पहुंचने की, वो शुरुआत जो कांग्रेस ने की थी, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे, तो उस दौरान पर ये श्रेय मोदी जी की तरफ जाना और राजनीतिक नजरिए से देखना, इसको कहीं ना कहीं पसंद नहीं कर रहे। इनका ये कहना है कि जो 2004 और 8 में जो शुरुआत हुई थी चांद पर जाने की पहली सोच तो कांग्रेस की थी। सीधा सीधा इनका ये कहना है कि चांद पर जाने की सोच और चांद पर जाने का पहला कदम तो कांग्रेस के वक्त में रखा गया था। तो बीजेपी वाले इस बात का श्रेय क्यों ले सकते हैं कि चांद पर अगर आज यान पहुंचा है, चंद्रयान पहुंचा है, तो उसमें भी कांग्रेस की जो सोच थी, जो शुरुआत थी, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। क्या कहेंगे ऋषिपाल जी? देखिए, कहीं भी किसी चीज को भुलाया नहीं जा सकता। एक परंपरा होती है, एक शुरुआत होती है, और उस कड़ी में चीजें आगे इसको कभी कोई ना तो जो हमारे पुराने वैज्ञानिक रहे हैं, जिन लोगों ने काम किया, उनको भुलाया जा सकता है, ना उनको भुलाया जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर चाहे कोई समय रहा हो, जिस तरह वर्तमान में जो नेतृत्व होता है, उस नेतृत्व का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो नेतृत्व उस प्रोग्राम को जो है, जो मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री के अंदर वो प्रोग्राम बन के आता है, वो मिनिस्ट्री सबसे पहले उस प्रोग्राम को पास करती है, और वो प्रोग्राम जो है फिर प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है, फिर अल्टीमेटली उसको पास किया जाता है। अगर मिनिस्ट्री उस प्रोग्राम को पास ही नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पाता है। और यही रही बात शुरुआत करने की, तो शुरुआत में तो ये तो बड़ी सेलेक्टिव सी बात हो गई। आपको ध्यान होगा कि विनिवेश जो है
विनिवेश की शुरुआत भी कांग्रेस ने करी थी, मनमोहन सिंह जी ने करी थी। आज जब विनिवेश होता है तो ये लोग कहते हैं कि विनिवेश क्यों हो रहा है और मोदी जी ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं। तो जो जब नीतियां जो आप चालू करते हैं उनको अपने हिसाब से बड़े सिलेक्टिव तरीके से आप जब फायदा होता है तो उसका, नुकसान होता है तो उसका, तो ये चीज़ नहीं है। ये देखिए निश्चित तौर पे आज समय है और जो भी निर्णय होता है जब आप कहते हैं देश में ये समस्या ये परेशानी है और इसके लिए आप मणिपुर की समस्या कोई समस्या उसके लिए सीधा पूछते हैं, हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछ रहे हो और प्रधानमंत्री को उस बात के लिए आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो जवाब दे, उनकी जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पे ये सारे भी चीज जो है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उनका अप्रूवल्स होते हैं, उनका दूसरी बात है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो लगे हुए हैं और जिस तरह से हमेशा वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाते रहते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में आप देखेंगे पिछले 10-12 सालों से आप जाएंगे, मैं भी कई बार बहुत बार बाहर जाता हूँ, तो मैं पिछले बहुत समय से देख रहा हूँ कि जिस तरह भारत की जो छवि है, जो लोगों के मन में जो एक देखने का नजरिया है और इंटरनेट पर जाते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं, लोगों की सोच देखते हैं और आसपास के जितने चैनल्स को जब मैं जो बहुत विदेशी और चैनल्स को देखता हूँ तो उनकी सोच को पिछले 10 साल में देख रहा हूँ कि बड़ा परिवर्तन तो उनकी सोच में आया है। एक जो सॉफ्ट स्टेट थी इंडिया, अब वो हार्ड स्टेट के रूप में आ गई है। अब उनका अपना इंडिया का एक स्टैंड हो गया है, एक विदेशी नीति है उसका एक स्टैंड हो गया है, एक जो वैज्ञानिक नीति है, एक जो मिनिस्ट्री है उनका स्टैंड हो गया कि हमें क्या करना है कैसे करना है। तो अपने आप में मैं इसमें निश्चित तौर पे जो ये प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं और उनके निर्देश में जिस तरह देश तरक्की कर रहा है, बहुत समय जैसे उन्होंने कहा कि शुरुआत भर है और ये समय उन्होंने विशेष तौर पे संसद में कहा कि जो ये इन सालों में जो नींव डाली जा रही है अगले 1000 साल की नींव है। तो ये जो समय है ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है हमारे आने वाले के भविष्य के लिए। हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे इंडियन इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस नेतृत्व का जो आज हमारे साथ